इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयानशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। जिनके बाहर में पवित्रता नहीं दिखाई दे रही है, उनके अंदर में पवित्रता कैसे होगी? जो घड़ा बाहर से नम नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है उस घड़े के अंदर पानी नहीं है। जो घड़ा अंदर से भीगा हुआ होगा, पानी भरा हुआ होगा, वो घड़ा बाहर से भी भीगा होगा। भाई साहब, नमी होगी उस घड़े में, बाहर भी। अंदर हो और बाहर नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बता रहे हैं यहां पर सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। तरस हिंसा जहां प्रत्यक्ष हो रही हो उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसे कार्यों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। घर में रहने वाला व्रती हो चाहे गृह त्यागी हो, वह जाति की रसोई में जीवने के वास्ते न जावे, जीवन में नहीं जाए। जाति वालों के समाज के काम में सामूहिक भोजन में भोजन न करे, ऐसा कह रहे हैं। व्रती की बात कर रहे हैं और स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं, क्योंकि बड़े भोज में शुद्धि अशुद्धि तथा मर्यादा अमर्यादा का विचार नहीं रहता। जहां बड़े भोजन होते हैं वहां ये शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं होता, मर्यादा का विचार नहीं होता, जैसे तैसे कार्य पूरा करने की धुन रहती है। इसलिए ऐसे भोज आदि में शामिल होने की संभवतः अरुचि होवे तभी त्यागीपन शोभा देता है, नहीं तो भेष मात्र रहता है। भेष मात्र रह गया है, भेष थोड़ी ना धारण करना है। तो अंदर में करुणा का भाव है, दया का भाव है, और इसलिए दया और करुणा का भाव है क्योंकि हमें उनमें सिद्ध दिखाई दे रहे हैं, हमें उनमें परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, हमें उनमें भावी सिद्ध दिखाई दे रहे हैं। हमें अपना जैसा चैतन्य आत्म तत्व है वैसा ही चैतन्य आत्म तत्व उनमें दिखाई दे रहा है। शुद्ध आत्मा की चर्चा करने वाले जो अपने आप को शुद्ध आत्मा मानते हैं, उन्हें जगत के जीव भी शुद्ध आत्मा ही दिखाई देते हैं। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अनंत काल हमने यहाँ चींटी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़ों में बिताया है और ये जीवन पूरा हो जाने के बाद फिर वहीं जाने वाला है। क्या फर्क क्या है उसमें? अनंत बार ऐसा ही तो हुआ है। माने ये वृक्ष दिखाई देते हैं, छत पर खड़े थे सुबह संजय जी और हम बात कर रहे थे, ये सब कितनी जीव राशि दिखाई दे रही है। अनंत काल बिताया है इनमें। बाहर निकलते ही चारों तरफ ग्रीनरी देखो आप, पेड़ पौधे घास देखो आप, असंख्यात लोक प्रमाण है जीव, असंख्यात जीव राशि, असंख्यात जीव राशि वनस्पति का एक में असंख्यात असंख्यात जीव हैं। और उनमें यदि उनके आश्रित रहने वाले निगोदिया की बात करो तो अनंत जीव हैं, अनंत जीव। और कैसे बस जीव हैं। अब सोचो जरा, यहां से बाहर निकलने के बाद एक घास के तिनके में असंख्यात जीव हैं। अब वो जीव क्या कर रहे हैं? हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, हमें सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है, हमें थोड़ी थोड़ी सी बातों में प्रतिकूलताएं दिखाई देती है। अनंत अनंत काल कहाँ बिताया है, कैसे बिताया है हमने? थोड़े समय के लिए ये पर्याय प्राप्त हो गई है और यहाँ आकर के भी यदि हम इन्हीं भोग सामग्री सुविधाओं और इन्हीं में उलझे रहे तो फिर वो वैराग्य का काम कब होगा, वीतरागता का कार्य कब होगा? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देखने के लिए भाव मिला है भाई साहब। ये भाव भव का अभाव करने के लिए मिला है, ये भाव भाव बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। ये भाव भव का अभाव करने के लिए, भव के अभाव का पुरुषार्थ, भव के अभाव का बीज वर्तमान में डलना चाहिए, तब जाके काम होगा। वर्तमान में यदि बीज डलेगा तो अनंत काल तक, बनारसी दास जी ने लिखा ना, एक समय की कमाई तो अनंत काल खाएगो। एक समय की कमाई को अनंत काल, वो कमाई के बीज यहां बोने पड़ेंगे। ये स्थापना करने की जरूरत है यहां पर। अंदर से लगती नहीं है हमारे को ये बात। हाँ, आ गए, बैठ गए, प्रवचन सुन लिया, हाँ पंडित जी आए हैं, जयपुर से आए हैं, चलो अपन ने भी सुन लिया। हाँ, 3 दिन का आयोजन था, प्रमोद जी का फोन आ गया था, बुला लिया था, भाई साहब ने बुलाया था, विधान हो रहा है, चलो चलो अपन भी शुद्धि कराएंगे, ये कराएंगे, थोड़ा पुण्य बांध रहे। कुछ नहीं है, अनंत बार कर लिया भैया, अनंत बार कर लिया। कि कहाँ उलझे फंसे हैं? कुछ इससे ऊपर उठने का, कुछ इससे ऊपर बढ़ने का परिणाम आता है कि नहीं आता है? जहां हम बैठे हुए हैं इससे ऊपर की सोचते भी हैं या नहीं, हम ये विचार करना सोच में ही नहीं आती है, दिमाग में ही नहीं आती है हमारे को ये बात कि हमें धर्म करना भी है। क्योंकि इसी को धर्म मान करके बैठे हैं, फिर और धर्म क्या होगा? जिस व्यक्ति ने गलत जगह पर धर्म समझ लिया है, वो व्यक्ति सच्चे धर्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न क्यों करेगा, पुरुषार्थ क्यों करेगा और कैसे करेगा? तो बजा दी, तालियां बजा दो, उत्साह हो गया, ओहो मजा आ गया, मजा आ गया। काय का मजा आ गया? निज आत्मा जाने नहीं फिर काई का है ये मजा। बताओ,
आत्मा को तो जाना ही नहीं है, आत्मा की तो खबर ही नहीं है। मजा आ रहा है हमारे को, किसमें मजा आ रहा है भाई साहब? कूलर अच्छे लगा दिए भाई साहब, सुबह की गर्मी की सारी पूर्ति कर दी आपने, ऐसे बड़े बड़े कूलर लगा करके। मजा आ गया ना भाई साहब? बोलो, सुबह सुबह की गर्मी और अभी की ठंडक, बोलो मजा आया कि नहीं? अभी शाम को मजा आ गया भाई साहब, आज तो मजा आ गया। इन चीजों में मजा लग रहा है हमारे को। दिल पर हाथ रख करके सोचो जरा, अपने को इसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है या नहीं, अपने को इसमें आनंद लग रहा है या नहीं। 2 प्रवचन सुन करके हम संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं। 4 प्रवचन सुन करके हमारे को ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम कर लिया हमने, 4 प्रवचन सुन लिए भाई साहब, दिन के 4 प्रवचन रोजाना सुनता हूं। क्या नशा है और क्या है? क्या बता रहे हैं यहां पर? भैया अमर्यादा तो होनी नहीं चाहिए। ये तो दुनिया में तो क्या हो रहा है, जैसे तैसे काल पूरा करने की दिखाई देती है स्थिति, इसलिए ऐसे भोज आदि में तो शामिल होना नहीं। त्यागीपना तभी शोभा देता है जब अंदर से परिणाम बदले हुए हों। देखिए और कह रहे हैं, अब जरा अपने परिणामों को टटोलने की बात कह रहे हैं। जरा यहां भी देखें, हीन जातियों का सा बर्ताव, ध्यान देना, जैन कुल में जन्म लिया है, जैनियों जैसे लक्षण होने चाहिए। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। मैं कोई सच में फिर कहता हूं, ये कोई धर्म की बातें नहीं चल रही है। मुझे अंदर से जब ये चरणानुयोग की ऐसी स्थूल बातें पढ़ता हूं ना, अब लेकिन सब लिखी है सारे श्रावकाचार्य ग्रंथों में, रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ो, सदाशिवदास जी की बातें पढ़ो, यहाँ पढ़ो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ लो। आचार्यों ने लिखा है, अमृत चंद्र जैसे आचार्य, हमने तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जब चलाया, अभी पारस पे भी चल रहा है, माने जब हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चलाया तो उनके श्लोकों में, भाई साहब सुनील जी, उनके श्लोकों में जब चर्चाएं आई कि मांस नहीं खाना चाहिए, और मांस नहीं खाना चाहिए के बारे में जब वो 4 श्लोक लिख रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव, तो लग रहा है कच्चा मांस नहीं खाना चाहिए, पका मांस नहीं खाना चाहिए, तवे पर पकता हुआ हो तब भी उसके अंदर तरजीह हो रहे हैं, नहीं खाना चाहिए। यार ये वही अमृत चंद्राचार्य हैं, आत्मख्याति वाले, ये वही अमृत चंद्राचार्य देव हैं जो 72वीं गाथा में आत्मा को भगवान कहकर के पुकार रहे हैं। ये वही अमृत चंद्राचार्य हैं कि हाँ भाई साहब यही तो है, इसका नाम है बैलेंस। चरणानुसारी द्रव्यम, द्रव्यानुसारी चरणम, ये अमृत चंद्राचार्य देव के वचन है, इसका नाम है बैलेंस। जितनी शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा है उतनी माल इतना उत्कृष्ट है, तो उसकी पैकिंग अच्छी होगी या नहीं होगी ये बताओ। चरणानुयोग पैकिंग है तो द्रव्यानुयोग माल है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा द्रव्यानुयोग की चर्चाएं ये माल है भाई साहब, पैकिंग कैसी होगी, अच्छी होगी या नहीं होगी, पैकिंग की चर्चा चल रही है। देखिए हीन जातियों का सा बर्ताव या उनका संसर्ग नहीं करना चाहिए, वैसा बर्ताव मत करो जैसे हीन जाति वाले करते हैं, और उत्तम आचार विचार रखना चाहिए। हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस तरह का जैसे अन्य लोग बोलते हैं, इधर उधर वाले जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारी भी भाषा उसी तरह की होती है। कई जैनियों की देखता हूं मैं, अरे साहब हमारा तो व्यापार ही ऐसा ही है, क्या करें साहब, रोजाना ऐसे ही लेबर से ऐसे ही डील करना पड़ता है, इसी तरह की भाषा हो गई है हमारी। तो नहीं भाई, अपनी गरिमा बना करके रखो। देखिए लिख रहे हैं आगे, व्रती मनुष्य पशु आदि का युद्ध न देखे, मनुष्यों का युद्ध न देखें, पशुओं का युद्ध न देखें, बावड़ी तालाब या नदी में कूदकर स्नान न करें बिना चना जले। क्या कर रहे हो आप? व्रती व्यक्ति ऐसा न करें। मेला, नाटक, तमाशा, संगीत, सम्मेलन आदि रागवर्धक कार्य में शामिल न होवे व्रती व्यक्ति। प्रतिष्ठा आदि धार्मिक समारोह में जाने का निषेध नहीं। ये सब बातें, प्रतिष्ठा आदि समारोह में जाने का निषेध नहीं है व्रतियों को, लेकिन उसके बावजूद ऐसा भी लिखा है कि त्यागी व्रतियों के संदर्भ में, और विशेषकर ऐसे व्रतियों के संदर्भ में, महाव्रतियों के संदर्भ में, अपने निर्वाण सागर जी महाराज वगैरह गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक में आते नहीं थे, दीक्षा कल्याणक के पहले पांडाल में प्रवेश नहीं करते थे। शांति सागर जी हैं, सब ऐसे बराबर मतलब वो विचार करते थे इन सब बातों के संबंध में। हमारा क्या काम, राग रंग की क्रियाओं में हमारा क्या काम। देखिए क्या लिख रहे हैं, प्रतिष्ठा आदि समारोह में जाने का निषेध नहीं है। ऐसे शब्द मुंह से नहीं कहें जिससे धर्म और अपनी हंसी होवे, वचन संवारे बोलिए। भाई साहब वचनों की बहुत अहमियत है। एक बहुत सुंदर शब्द आया तत्वार सूत्र में, उमा स्वामी आचार्य देव ने एक शब्द दिया सत्याणु व्रत के अतिचारों के संदर्भ में।
सत्य महाव्रत की भावनाओं के संदर्भ में भी हो सकता है, शायद दोनों में से कहीं। अनुवीची भाषण शब्द का प्रयोग किया एक। अनुवीची भाषण, किसको पता है अनुवीची भाषण मतलब क्या है? बोलो। सत्य बोलने की भावनाओं के संदर्भ में उन्होंने कहा अनुवीची भाषण। अनुवीची भाषण क्या है? पता है क्या कहा उन्होंने? बोले जिन वाणी के विरुद्ध वचन बोलना उसका त्याग, आगम सम्मत वचनों के विरुद्ध वचन बोलना उसका त्याग। ऐसा कह रहे हैं वो। मेरी वाणी आगम अनुसार होगी, आगम विरुद्ध ही मेरे वचन नहीं होंगे, विषयों में सुख बुद्धि वाले वचन नहीं होंगे। अनुवीची भाषण की चर्चा कर रहे हैं, बारीक बातें बहुत। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता कहने वाले वचन, ये वचन योग्य नहीं है कहना। मैं भावना भाता हूं, बोलूंगा तो ऐसी बात कहूंगा, मैं वस्तु स्वरूप के अनुसार बात कहूंगा, ऐसी बात कहते हैं। देखिए कैसी कैसी बातें लिखी है। ऐसे वचन, ऐसे शब्द मुख से नहीं कहें जिससे धर्म और अपनी हंसी होवे। वचनों से ही मनुष्य की परीक्षा और प्रामाणिकता होती है, नीतिकारों ने लिखा है। वचनों से परीक्षा होती है भाई साहब। तीर्थंकर परमात्माओं की परीक्षा करते समय समंत भद्राचार्य देव ने कहा, अरे वचनों से परीक्षा हो गई है, युक्ति शास्त्र विरोधी वाक। सैत्वमेवासी निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक। आप तो मीमांसा में प्रारंभ से यहां श्लोक प्रस्तुत किए, मानो चर्चा करते रहे, मैं आपको भगवान मानने को तैयार नहीं हूं। क्यों नहीं मान रहे हो भाई साहब? माथे पे छत्र नहीं दिख रहे तुम्हारे को? बामंडल नहीं दिख रहा पीछे? देव लोग आ रहे हैं आसमान से मेरी पूजन भक्ति करने के लिए? बोले नहीं, देवागम नभो यान है चामर आदि विभूते माया विश्व दृश्यन्ते नातस्तमसी नो महान। अरे नहीं नहीं, ये दिव्य शरीर देखा है तुमने? अध्यात्मम भैरप्येश विग्रह आदि महोदय दिव्य सत्यो दिवो कस्तु प्यस्ति रागादि मत्सु से। अरे नहीं नहीं, जैसे मेरा संप्रदाय देखो कितनी भीड़ उमड़ी है, लोग आ रहे हैं यहाँ। तीर्थ कृत समयानाम चे परस्पर विरोधते सर्वेशाम आपतता नास्ति कश्चित एव भवेद गुरु। क्या मानो तीर्थंकर परमात्मा से वाद विवाद किया हो। लोग कहते हैं बड़े आए परीक्षा करने वाले, तुम क्या परीक्षा करोगे? अरे भाई तुम क्या बात कर रहे हो? हम अकेले गुरुओं की परीक्षा नहीं, हम तो परमात्मा की भी परीक्षा किए बिना वंदन नहीं करेंगे। अब क्या बात कर रहे हैं हम? ये जैन दर्शन परीक्षा प्रदानी है। हमारा मस्तक भगवान को भी परीक्षा किए बिना उनके आगे नहीं झुकता है, तो हम क्या बात करें किसी विद्वान की, त्यागी की, व्रती की, संयमी की? बिना परीक्षा किए हुए हमारा मस्तक उनके आगे नहीं झुकेगा। अरे उनकी परीक्षा उनके लिए नहीं की जा रही है, उनकी परीक्षा अपने आप के लिए की जा रही है। उनकी परीक्षा उनके लिए थोड़े, हमें उन्हें सर्टिफिकेट थोड़े ना देना है कि तुम सच्चे होगे झूठे हो। सवाल उनके सच्चे झूठेपन का नहीं है, सवाल तो यह है कि मेरी परीक्षा के माध्यम से मेरे मोक्ष मार्ग प्रभावित होता है, इसलिए मैं परीक्षा कर रहा हूं। तो अपनी परीक्षा के लिए बातें कही जा रही है, वचनों से परीक्षा है। वही समंत भद्राचार्य देव आगे चल करके 7वें श्लोक तक पहुंच करके क्या कहते हैं, 6ठे 7वें श्लोक में 8वें श्लोक में पहुंचकर उसी आप्तमीमांसा में कहते हैं, सहत्वमे वासी निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाग। अरे आप ही परमात्मा हो। ये कैसे पहचान लिया? अब आपकी वाणी से पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? बोलो। वाणी से पकड़ में आ गए। एक ही समय में वस्तु का स्वरूप, उत्पाद व द्रव्य रूप बतलाए। बोले ये केवलियों के अलावा, ये सर्वज्ञ वीतरागियों के अलावा दूसरों की वाणी नहीं हो सकती है। कौन कहे ये बात? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य, ये बातें कौन कहे? ऐसी बातें कहने की सामर्थ्य किसी और में नहीं हो सकती है। ऐसी वीतरागता की बातें, ऐसी सर्वज्ञता की बातें, ऐसी कण कण की स्वाधीनता की बातें, बोले सर्वज्ञ के अलावा दूसरा कोई नहीं कह सकता है। पकड़ में आ गए, आप ही सर्वज्ञ हो। बाहर आपके तार पर काले कलर का कोई पक्षी बैठा हुआ था। क्या कौवा है कि कोयल है? बोले बोली से पकड़ में आएगा, जब बोलेगा तो पता लगेगा। कोयल किसको देत है और कौवा किससे लेत, और मीठी वाणी बोलकर जग अपनों कर लेत। सारा खेल वाणी का ही है, और क्या है? ये वचन के संदर्भ में यहां बात कह रहे हैं। देखिए बड़ी सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया। ये क्या लिखे हैं यहां पर? मनुष्य की परीक्षा और प्रामाणिकता वचनों से ही होती है। नीतिकारों का कहना है कि हीन जाति वालों या उच्च जाति वालों के कोई सिर या पैर में मुद्रा नहीं लगी हुई है। ये ऊंची जाति वाला है भाई साहब, तो सिर में कोई ऐसी मुद्रा लगी हुई है? ऐसे कोई साइन होगा? कोई सीन तो नहीं कह सकते, मुद्रा कहेंगे। उच्च जाति वालों के कोई लगा हुआ हो, कोई गोल्ड का साइन दिख रहा हो, कोई तिलक हो,
नहीं भैया, ऐसा नहीं है जिससे उन्हें पहचाना जा सके, ऐसा तो कुछ है नहीं। किंतु जैसे जैसे वे उत्तम या अधम शब्द बोलते हैं, उसी से उनके उच्च कुल का या नीच पने का मालूम चल जाता है। और क्या है, वचनों से पता लगता है ये कितने महान हैं, ये कितने उच्च कुल वाले हैं और कितने हीन कुल वाले हैं। वो उदाहरण कहानी आपने सुनी होगी, वो राजा, मंत्री, सेनापति, कोतवाल, वो सब जा रहे थे और किसी व्यक्ति से पानी मांगा। सुनी, सबकी कहानी सुनी हुई है। जिस भाषा में अंधा व्यक्ति और तुरंत कह दिया राजा साहब। तुमने कैसे कह दिया? तुमने कैसे जान लिया राजा है? तुमने कैसे जान लिया कि भाषा से पकड़ में आ गया? जिसकी भाषा जैसी होती है उससे पकड़ में आ जाता है। देखिए लिख रहे हैं फिर आगे, इसी तरह व्रती को हमेशा हित मित मधुर और योग्य ही शब्द बोलने चाहिए। अव्रती सरी के शब्दों को उच्चारण में भी नहीं करना चाहिए, यही कहा है। क्या कहा है? फिर एक श्लोक प्रस्तुत किया। न जार जातस्य ललाट शंक न कुल प्रसूतस्य न पाद पद्मम यदा यदा मुंचति वाग विलासम तदा तदा तस्य कुल प्रमाणम। दूसरी धुन है, देखो इसकी क्या है। न जार जातस्य ललाट शंक न कुल प्रसूतस्य न पाद पद्म यदा यदा मुंचति वाग विलासम तदा तदा तस्य कुल प्रमाणम। राजेश जी, भाई साहब आ गया होगा संस्कृत का तो अर्थ फटाफट, संस्कृत के विद्वान तो फटाफट पकड़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। शब्द वर्गणा में इतनी प्रबल शक्ति है कि संसार के अंदर जितने भी वशीकरण मंत्र हैं वे सब इस शब्द से ही सिद्ध होते हैं। मेरा एक लेख था, काफी प्रसिद्ध भी हुआ और कई मैगजीन वालों ने उसे छापा भी। पुद्गल द्रव्य और वैज्ञानिक आविष्कार, ऐसा उसका हेडिंग था उसका, पुद्गल द्रव्य के संबंध में। और उसमें मैंने बहुत सारे अपने आगम आधार से, आगम प्रमाणों से पौद्गलिक शक्तियों की चर्चा की, पौद्गलिक शक्तियों की। और कई जगह कई सभाओं में मैंने कहा भी, मैंने आत्मा की शक्तियों की चर्चा तो बहुत बार सुनी है आपने, लेकिन ये पुद्गल भी कम शक्ति संपन्न नहीं है। समय सार ग्रंथादि राज में ही कर्ता कर्म अधिकार का 64 नंबर का श्लोक है, कलश 64 और 65 दो कलश हैं समय सार में। 64 और 65 नंबर के कलश में सिर्फ एक शब्द का अंतर है। 64 नंबर के कलश में पुद्गल है, 4 लाइन के कलश में सिर्फ पुद्गल शब्द, और 65 नंबर के कलश में वहां आत्मा शब्द का प्रयोग है, जीव शब्द का प्रयोग है, इतना सा, बाकी सेम। और पूरे कलश में चर्चा क्या की है? एक में पुद्गलों की शक्ति की बात कही है, स्वाभाविक परिणमन शक्ति की बात कही है, एक में जीव के स्वाभाविक परिणमन की शक्ति की बात कही है। तो पुद्गलों में भी शक्ति है भाई साहब, अनंत शक्ति संपन्न है और बहुत पावर है, इनको कमजोर मत समझना। ये शब्द भले ही जड़ हो, ये शब्द भले ही पौद्गलिक हो, लेकिन इन शब्दों में इतनी पावर है कि यदि इन शब्दों का अवलंबन लेकर के, इन शब्दों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को जानने समझने का प्रयत्न करे तो ज्ञान सम्यक रूप परिणमन कर जाए, श्रद्धा मिथ्या से सम्यक रूप परिणमित हो जाए। पौद्गलिक शब्दों की सामर्थ्य की बात कह रहा हूं मैं। यदि पौद्गलिक शब्दों की इस तरह की सामर्थ्य ना होती तो फिर देशनालब्धि की कुछ उपयोगिता ही नहीं होती। क्या साहब, देशनालब्धि क्या बतला रही है? देशनालब्धि यही तो कह रही है शब्दों में पावर है, शब्दों में ताकत है। अरे शब्द ऐसे, एक शब्द कहते ही सामने वाले को कषाय उत्पन्न हो जाए, एक शब्द कहते ही सामने वाले को राग उत्पन्न हो जाए, ऐसे शब्द बोलें कि सामने वाले के कान से खून बहने लग जाए, ऐसा बम विस्फोट ध्वनि हुई कि दीवार में दरार पड़ गई, गर्भपात हो जाते हैं, मर जाते हैं, मरण हो जाते हैं, व्यक्ति गूंगे बहरे हो जाते हैं आवाज से, शब्दों के माध्यम से। ये शब्दों में शक्ति है। एक पुद्गल का परमाणु 14 राजू गमन कर जाए, ऐसी पुद्गलों में शक्ति है। शब्दों की शक्ति कोई कम थोड़ी ना, वचनों में भी शक्ति है। और संजय जी कहते हैं, मैंने अभी कल परसों कही थी क्या, कहाँ कही थी, कोटा में कही थी क्या, वचन बल रिद्धि की बात कहते, जवान पर सरस्वती बैठ जाती है। कब वचन बल रिद्धि प्रकट हो जाती है भाई साहब? जिन वचसी रमनते, जो जिनेंद्र देव के वचनों में रमण करते हैं, जो जिनेंद्र देव के वचनों को अपने कंठ में धारण करते हैं,
जिसके हृदय में जिनेंद्र देव के वचन उतरते हैं उसे ऐसी वचन बल रिद्धि प्राप्त हो जाती है, मनोबल रिद्धि प्राप्त हो जाती है। विचार करने मात्र से उसके कार्य संपन्न हो जाते हैं। जवान से निकला हुआ कार्य अपने आप संपन्न हो जाता है। बोली हुई बात अपने आप सिद्ध हो जाती है। किसके? जिसके हृदय पर ये जिनवाणी के वचन बैठे हुए होते हैं, जिसके कंठ में, जिसकी जवान पर कुंद कुंदाचार्य और अमृत चंद्राचार्य जैसों के वचन बैठे हुए होते हैं, ऐसी वचन बल रिद्धि प्रकट हो जाती है। शब्दों की सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, ये शक्ति है। ये वे सारे शब्द मंत्र शक्तियों की बात किससे छिपी हुई है? मंत्रों में क्या है? शब्द ही तो थे, और क्या थे? वशीकरण मंत्र हैं, शब्द हैं, सर्प का जहर उतर जाता है, गारुड़ी मंत्र, ऐसे मंत्रों की चर्चाएं अपन ने सुनी है। सुनने तड़े रस निबंध शिथिल थाए। देखिए, जिनेंद्र भगवान का संपूर्ण संसार दास हो जाता है, वे इस शब्द का ही तो महात्म्य है। सारा संसार जिनेंद्र देव का भक्त और दास बन गया है, ये शब्दों का ही महात्म्य है। जिस पुरुष ने अपने वचन में दूषण लगाया है उसने अपना सर्वस्व नाश किया है। ओहो, वचन संभाल करके बोलिए भाई साहब, वचन ही है। ये भाषा एकमात्र ऐसी है जो हमारा पर के साथ में संबंध जोड़ने का काम भी करती है और तोड़ने का काम भी करती है। बात बात का ही तो खेल है, और क्या है। वाने वाकी नार हरी और वाने वाकी नाक, वाने वाकी नाक हरी और वाने वाकी नार, बात बात का बातुन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना। ऐसा ही तो है। और हुआ क्या रामायण, और है क्या ये? काहे की रामायण खड़ी हो गई, और रामायण का पाठ चलते चलते कब महाभारत खड़ी हो जाए पता नहीं लगे भाई साहब। पाठ चल रहा था रामायण का, ये क्या हो गया? ये काहे की महाभारत चिढ़ गई कि जवान का ही तो खेल है, और क्या है। उसने उसको ऐसा कह दिया और उसने उसको ऐसा कह दिया। बात बात के ही तो झगड़े घर घर में, और है क्या? जवान का ही तो खेल है। बात बात में तलाक हो जाते हैं, बात बात में घर टूट जाते हैं, बात बात में भाई भाई अलग हो जाते हैं। बात बात का ही तो बात है, और क्या है। ये कह रहे हैं जवान पर जिसने कंट्रोल कर लिया है, वचनों पर जिसने कंट्रोल कर लिया है, उसके कंट्रोल में सब आ गए हैं, और जिसके कंट्रोल में जवान नहीं है उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है। जवान पर कंट्रोल रखने का उपदेश दे रहे हैं। बातें कितनी सरलता से कह रहे हैं, ये सरल बातें समझा रहे हैं। बातें कठिन नहीं है, बातें बहुत सरल है, और ऐसी भी नहीं है कि आपको ऐसा लगे ये कोई धर्म की गूढ़ बातें बता रहे हैं। जीवन उपयोगी बातें सिखा रहे हैं। देखिए क्या है शब्द आगे। जिनेंद्र भगवान का संपूर्ण संसार दास हो जाता है, वह इस शब्द का ही महात्म्य है। जिस पुरुष ने अपने वचन में दूषण लगाया उसने अपना सर्वस्व नाश किया। अतः प्राण जाने पर भी अब शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ओहो, जीवन में उतर जाए भाई साहब। जानते तो सब हैं। अब ये कौन सी ऐसी नई बात कह दी कि अब शब्द नहीं बोलना चाहिए? कौन सी ऐसी नई बात है कि आप कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो, हीन शब्दों का प्रयोग मत करो? बात तो सरल है, लेकिन उतर रही है कि नहीं जीवन में? उतारने का प्रयत्न कर सकते हैं या नहीं? ऐसे शब्द बोलने से तो मौन रखना ही अत्युत्तम है। मौन रहना अति उत्तम है, जिससे कि कार्य नहीं होवे और निंदा से बचें तथा धर्म की हंसी नहीं होवे। व्रतियों को यह ध्यान रहे कि वे अपने पास, अब ये थोड़ा सा भाषा से अलग हट करके फिर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ देता हूँ मैं, क्योंकि कल मुझे जहाँ तक पहुँचना है थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, और सुनो समझने जैसी बातें, छोटी छोटी सी बातें। व्रतियों को यह ध्यान रहे कि वह अपने पास चमड़े का कोई भी सामान नहीं रखे, जूता वगैरह साथ में नहीं रखे, ऊनी वस्त्र भी नहीं रखे। व्रतियों के लिए तो भावना तो भाव, कब चमड़ा छूटेगा? चमड़ा तो छूटा ही होना चाहिए। जैनी के तो चमड़ा, मैं तो कभी कभी ऐसा भी कहता हूँ, मंदिरों के बाहर लिखा रहता है ना, मंदिर के अंदर चमड़े की बनी हुई वस्तुएं नहीं ले जाएं, नहीं ले जाएं। शर्म आती है हमारे को ऐसी बात लिखे हम। किसी जैनी को ये कहें कि चमड़े से बनी हुई वस्तुएं मंदिर के अंदर नहीं ले जाओ, ये कितनी शर्मसार बात दिखाई दे रही है। चमड़े की बेल्ट मंदिर के अंदर नहीं ले जाना भैया। अरे चमड़े की बेल्ट छूना नहीं, पहनना तो बहुत दूर की बात है। चमड़े का पर्स छूने योग्य नहीं है, तो जब छुएगा नहीं, पहनेगा नहीं, तो फिर मंदिर में ले जाना तो अपने आप ही छूट जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।